आज आर्याभिविनय ग्रंथ का द्वितीय प्रकाश में 33वां सूत्र का स्वाध्याय हुआ। आज के मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तनूपा अग्ने असि तन्वम में पाही। अग्नि शब्द संबोधन में है। ईश्वर को संबोधन किया है कि हे सर्वरक्षक ईश्वर अग्नि, हे सबकी रक्षा करने वाले ईश्वर, आप तनुपा असि। तनु का अर्थ है शरीर और पा रक्षण धातु है। तनुपा शरीर का रक्षा। तो हे ईश्वर, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं। आप शरीर के भी रक्षक हैं। तन्वम में पाही, मेरे शरीर की रक्षा करें। इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना हुई कि हे ईश्वर, आप हमारे शरीर की रक्षा करें। शरीर की रक्षा कैसे करें? हम जो भोजन खाते हैं, उस भोजन के खाने से शरीर में, आयुर्वेद की भाषा में कहें तो 7-8 धातुएं उत्पन्न होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य और 8वीं धातु है ओज। ये 8 धातुएं उत्पन्न होती हैं। तो जब ये धातुएं ठीक रहती हैं, शरीर में इनकी उत्पत्ति होती रहती है और इनका संतुलन ठीक बना रहता है, तो शरीर सुरक्षित रहता है, शरीर की रक्षा होती रहती है। और यदि भोजन ठीक से नहीं खाएंगे, प्रतिकूल भोजन खाएंगे, बिना समय के खाएंगे, बासी भोजन खाएंगे, तो इन धातुओं की उत्पत्ति फिर ठीक तरह से नहीं होगी। इनका संतुलन ठीक नहीं रहेगा, बिगड़ जाएगा। व्यायाम नहीं करेंगे तो धातुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। अधिकतर लोग जो व्यायाम नहीं करते और खाते रहते हैं खूब, तो फिर आप देखते हैं उनका शरीर मोटा हो जाता है, चर्बी बढ़ जाती है। वो 7 धातुओं में से एक धातु है, ये मेद कहते हैं इसको। तो मेद संतुलन में नहीं रहता, फालतू चर्बी बढ़ जाती है और वो अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। तो उससे शरीर की सुरक्षा नहीं हो पाती ठीक तरह से। इसलिए कहा कि हे ईश्वर, आप सबकी रक्षा करते हैं, शरीर के रक्षक हैं, तो मेरे शरीर की भी रक्षा करें। प्रार्थना का नियम आप जानते ही, पहले पुरुषार्थ करो फिर प्रार्थना करो। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम व्यायाम करें, शरीर का संतुलन ठीक बनाए रखें, खान पान में संयम रखें, जो वस्तु अनुकूल पड़े वो खाएं, जितनी मात्रा में अनुकूल पड़े वो खाएं, जो प्रतिकूल पड़े वो ना खाएं, मात्रा से अधिक नहीं खाएं, कम भी नहीं खाएं। शाकाहारी भोजन खाएं तो शरीर की रक्षा ठीक होती है। और अंडे मांस खाएंगे तो फिर रोग उत्पन्न होंगे और आयु में गड़बड़ हो जाएगी, शरीर की रक्षा में हानि होगी। इस प्रकार से हमको ये सारा पुरुषार्थ करना होगा। इतना पुरुषार्थ करके फिर हम प्रार्थना करेंगे तो फिर हमारी प्रार्थना सफल होगी। दूसरी बात, आयुर्दा अग्ने असि आयुर्मे देहि, कि हे ईश्वर, आप आयु के देने वाले हैं, आयु को बढ़ाने वाले हैं, तो आप मेरी आयु को बढ़ाइए। तो ईश्वर आयु को भी बढ़ाता है। जैसे अभी कुछ बातें बताई, कुछ इसमें और जोड़ दीजिए। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ईश्वर का ध्यान करना, यज्ञ करना, व्यवहार में यम नियम का पालन करना, ईमानदारी से, सच्चाई से जीना, झूठ छल कपट से बचना, ऐसे बुरे काम से बचना और अच्छे काम करना। और वो पहले वाले भी साथ जोड़ लीजिए, व्यायाम करना, खान पान ठीक रखना आदि आदि।
इन सबको जोड़कर चलेंगे तो उससे हमारी आयु बढ़ती है, और इसके विपरीत आचरण करेंगे तो आयु घटेगी। शराब पिएंगे, अंडे मांस खाएंगे, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला तंबाकू इसका सेवन करेंगे तो आयु घटेगी। सड़क पर सावधानी से नहीं चलेंगे तो आयु घट जाएगी, तुरंत घट जाएगी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए आयु को बढ़ाना घटाना बहुत सारा हमारे हाथ में है। तो हम ऐसा पुरुषार्थ करें, इन सब सावधानियों का प्रयोग करें और फिर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर हमारी आयु को बढ़ाइए, तो ईश्वर जरूर बढ़ाएगा। ऐसे ही वर्चोदा आग्नेयसी वर्चो में देही। तो हे ईश्वर आप वर्चोदा हैं, वर्चः विद्या आदि तेज अर्थात यथार्थ विज्ञान के देने वाले हैं, तो मुझे भी सर्वोत्कृष्ट विद्या आदि तेज दीजिए। तो मेरे अंदर विद्या हो, मैं अच्छी विद्या पढ़ूं, सच्ची विद्या पढ़ूं, वेदों की विद्या पढ़ूं, और वेदों के व्याख्यान ग्रंथ जो ऋषि मुनियों के बनाए हैं जिनमें सच्ची विद्या बताई गई है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ूं। ऐसा करने से मेरी विद्या बढ़ेगी। तो आप मेरी इस विद्या को बढ़ाइए, और विद्या बढ़ेगी तो फिर उसका प्रभाव भी पड़ेगा मुझ पर। मैं उस विद्या के प्रभाव से अच्छे काम करूंगा, सत्य मार्ग पर चलूंगा, मोक्ष मार्ग पर चलूंगा। इस प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर आप मेरी विद्या आदि बल को तेज को बढ़ावें। और एक और प्रार्थना है, यन्मे तन्वा ऊनम तन्मे आपरणम। और जो भी कोई मेरे शरीर में कहीं कोई कमी हो, इंद्रियों में, विचारों में, वाणी में, और भी किसी प्रकार की जो भी कोई कमी हो, उन सब कमियों को भी आप दूर कर दीजिए। तो सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य आप मुझे प्रदान कीजिए। किसी आनंद की, किसी श्रेष्ठ पदार्थ की न्यूनता हमको न रहे। जीवन में कोई परेशानी, कष्ट आदि, दुख आदि न आए। सब प्रकार के साधन हमारे पास हों, हमारे मित्र संबंधी भी हों, अच्छे संगठन में रहने वाले हों, सहयोगी हों, वो भी बुद्धिमान, धार्मिक, चरित्रवान हों, तो उनके साथ रहकर हमें सब प्रकार का आनंद रहे। एक बात यहाँ ध्यान देने की है, जो आज महर्षि दयानंद जी ने यहाँ व्याख्या में लिखी है, किसी आनंद व श्रेष्ठ पदार्थ की न्यूनता हमको न रहे। तो ये जो आनंद लिखा है, ये मोक्ष वाला आनंद है या भौतिक वस्तुओं वाला आनंद है? भौतिक वाला नहीं। हाँ, जीते जी तो ये तो जीते जी बात चल रही है कि जीते जी हमारे पास किसी आनंद की कमी ना रहे। तो इस बात पर मैंने जानबूझकर आपका ध्यान दिलाया, इसलिए दिलाया कि महर्षि दयानंद जी ऐसा नहीं मानते जो ईश्वर से मिलता है वही आनंद है। जो मोक्ष में मिलता है या समाधि में मिलता है उतने का नाम आनंद है, और जो भौतिक पदार्थों से मिलता है वो सुख। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, पर ये आज की बात ध्यान देने की है कि महर्षि दयानंद जी ऐसा नहीं मानते कि भौतिक वस्तु से मिले उसका नाम सुख है, और ईश्वर से और मोक्ष में मिले तो उसका नाम आनंद है। वो दोनों के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। चाहे भौतिक वस्तु से मिले उसको सुख भी कहते हैं और आनंद भी कहते हैं, दोनों शब्दों से प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही जो ईश्वर से मिलता है हमको समाधि या मोक्ष में, उसका नाम वो सुख भी बोलते हैं और आनंद भी बोलते हैं। दोनों शब्द दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान देना है कि शब्दों की दृष्टि से सुख और आनंद कुछ भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो ईश्वर से मिल रहा हो चाहे भौतिक वस्तु से मिल रहा हो, प्रकृति का हो। शब्द के प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं है, वो समानार्थक जैसे माने गए। अब दूसरी बात है कि जो प्रकृति से जो सुख मिलता है या आनंद मिलता है और ईश्वर से जो आनंद मिलता है, दोनों की क्वालिटी में बहुत अंतर है, ये समझना चाहिए। शब्दों में टकराव नहीं है, शब्द तो समानार्थक हुए, अर्थ में भेद है। प्रकृति से जो सुख मिलता है वो क्षणिक है, थोड़ी देर मिलता है बस, फिर खत्म हो जाता है। वो ज्यादा टिकता नहीं है, लंबा नहीं चलता है, और थोड़ी देर भोगते रहो तो उसमें मात्रा घटती जाती है, आनंद की घटती जाती है। एक समय के बाद वो खत्म ही हो जाता है, और जबरदस्ती ज्यादा भोगो तो और रोग उत्पन्न हो जाता है, परेशानी आ जाती है और दुख बढ़ जाता है। भौतिक सुख में ये समस्या है।
और जो ईश्वर का सुख है उसमें ये समस्या नहीं, वो मोक्ष में लगातार मिलता रहता है, अरबों खरबों वर्षों तक मिलता है, और उससे व्यक्ति बोर नहीं होता, ऊबता नहीं, करोड़ों वर्षों तक वो उससे ऊबता नहीं, और उसकी मात्रा घटती नहीं जाती। जैसे आप भौतिक सुख भोगेंगे, एक रसगुल्ला खाएंगे, 2 खाएंगे, 4 खाएंगे, 6 खाएंगे तो आनंद की मात्रा कम होती जाएगी। 8 खाने के बाद तो आप कहेंगे बस अब और नहीं खाया जाता, पेट में भी जगह नहीं और खाने में भी अब अच्छा नहीं लग रहा। वो जो अच्छा लग रहा था उसके अच्छे लगने की मात्रा घटती जाती है भौतिक सुख में। ईश्वर वाले सुख में ये मात्रा घटती नहीं, वो लगातार एक जैसी बनी रहती है। इसलिए भौतिक चीज से व्यक्ति थक जाता है, ऊब जाता है, छोड़ देता है। पर ईश्वर के आनंद को करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक, जब तक मोक्ष का काल है तब तक उसको अच्छी तरह भोगता है, उससे बोर नहीं होता, ऊबता नहीं, उससे उसको कोई समस्या नहीं आती, और वो आनंद की मात्रा घटती भी नहीं, लगातार एक जैसी बनी रहती है। इस भौतिक सुख में 4 प्रकार के दुख बताए योग दर्शन में, वो आप पढ़ते रहते हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख। ईश्वर के सुख में ये समस्या नहीं है, 4 प्रकार के दुख नहीं है, वो शुद्ध सुख है, एकदम 100% शुद्ध, उसमें ये दुख की मिलावट नहीं है। भौतिक सुख जो है इसमें दुख की मिलावट है। इसी तरह से आगे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति भौतिक सुखों को भोगता जाता है वो मन इंद्रियों का दास बन जाता है, उसका मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, और वो पराधीनता जैसी महसूस करता है कि क्या करूं, मन नहीं मानता। डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है मीठा नहीं खाना, तुम्हें डायबिटीज हो गई है, फिर भी क्या करूं, मन नहीं मानता, मैं खा ही लेता हूं। इस तरह से वो मन इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाता जो भौतिक सुख लेता है। जो ईश्वरीय सुख लेता है, आध्यात्मिक सुख लेता है, वो मन इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है, वो उनका राजा होता है, और वो देखता है भाई ये चीज़ खाना हानिकारक है तो नहीं खाएगा, और स्वास्थ्य के लिए उचित है, लाभकारी है तो खा लेगा। तो वो आवश्यकता अनुसार इन चीज़ों का उपयोग करता है, वो मन इंद्रियों का नियंत्रण रखता है। इस तरह से भी इसमें अंतर है। तो ऐसे बहुत सारे अंतर हैं। तो क्वालिटी में तो बहुत फर्क है, ऐसा समझना चाहिए, पर शब्द प्रयोग में कोई समस्या नहीं है। चाहे ईश्वर से मिलता हो उसको सुख भी कह सकते हैं, आनंद भी कह सकते हैं, और भौतिक वस्तु प्रकृति से मिलता हो उसको सुख भी कह सकते हैं, आनंद भी कह सकते हैं। तो ये प्रमाण है इस बात का कि महर्षि दयानंद जी भौतिक सुख को भी आनंद शब्द से कहते हैं। तो किसी आनंद व श्रेष्ठ पदार्थ की न्यूनता हमको ना रहे। आपके पुत्र हम लोग जब पूर्ण आनंद में रहेंगे तभी आप पिता की शोभा है। तो बड़ा अच्छा अजीब सा वाक्य लिखा है, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं ना माता पिता से, भाई आप मुझको साइकिल नहीं दिलाओगे तो किससे मांगेंगे, है ना। बच्चे माता पिता से ही तो कहेंगे मुझको साइकिल चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। आपसे नहीं मांगू तो किससे जाऊँ, पड़ोसी से मांगूंगा, वो तो देगा भी नहीं। तो जैसे बच्चे माता पिता से मांगते हैं, ऐसे हम बच्चे हैं, ईश्वर हमारा पिता है, तो हम ईश्वर से मांग रहे हैं भाई हमारा शरीर स्वस्थ रखो, बलवान रखो, आयु को बढ़ाओ, हमें विद्या बल दो, हमें सब प्रकार का सुख दो। आपसे नहीं मांगे तो किससे मांगे। इस तरह से ईश्वर से प्रार्थना है, और थोड़ा इस तरह की भावना भी है कि आपसे नहीं मांगे तो कहाँ जाए। तो इस प्रकार से सर्वशक्तिमान ईश्वर आप हमारे पिता हैं, सब ऐश्वर्य और सब सुख देने वालों में आप पूर्ण हैं। आप हमें सब कुछ दे सकते हैं, आपके भंडारे में कोई कमी नहीं है, सब प्रकार का सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, विद्या, बल, बुद्धि सब कुछ है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इन सब कामनाओं को पूरा करें। तो इस तरह की प्रार्थना मंत्र में की गई है, और ये सब प्रार्थना तभी पूरी होगी जब हम इसके लिए उचित पुरुषार्थ करेंगे। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसको अवश्य फल मिलता है, जितना पुरुषार्थ करता है उतना फल मिलता है। यदि पुरुषार्थ के साथ साथ वो थोड़ी प्रार्थना भी और जोड़ दे तो उतना फल और अधिक मिलता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ ही करता है, केवल प्रार्थना नहीं करता, तो उसको पुरुषार्थ का फल तो मिल जाएगा, उतना ही मिलेगा जितना काम किया, प्रार्थना का फल नहीं मिलेगा।
और जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता और केवल प्रार्थना करता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, और उसके अनुसार वो मेहनत नहीं करता, उसको कुछ नहीं मिलता। ऐसा नियम है प्रार्थना का। जो केवल प्रार्थना करेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। कोरी प्रार्थना नहीं सुनता ईश्वर, न समाज के लोग सुनते। तो ये प्रार्थना का नियम हमें हमेशा समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, न्याय से चलना चाहिए। ईश्वर का न्याय है, पहले पुरुषार्थ करो पूरा, फिर कुछ कसर बच जाए फिर मांगो, फिर प्रार्थना करो, फिर वो सहायता करेगा और समाज भी सहायता करेगा। समाज को ये नियम ईश्वर ने सिखाया, वेदों से ही ईश्वर ने समाज को ये नियम सिखाया कि जो पुरुषार्थी हो उसकी सहायता करो, जो आलसी प्रमादी हो उसकी सहायता मत करो। ईश्वर स्वयं भी इस नियम का पालन करता है। जो पुरुषार्थी होते हैं उनकी सहायता करता है, जो आलसी होते हैं उनकी सहायता नहीं करता। यही बात उसने समाज को सिखाई। इस तरह से करना चाहिए। विराम।